कभी आपने सोचा है कि आपका हाथ अगर किसी गर्म चीज को छू जाए तो उस वहां पे हाथ क्या होगा, तुरंत हट जा रहा है। ये किसके कारण से हो रहा है? हमारे बॉडी में एक बचपन से ही जन्म के टाइम से ही एक सिस्टम रहता है, वो है प्रतिवर्ती क्रिया, या फिर इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। हिंदी में इसको प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है और इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। भैया ये रिफ्लेक्स एक्शन काम कैसे करता है, ये होता क्या है कि रिफ्लेक्स उसको उसको कहते हैं कि जब हमारा बॉडी बिना कुछ सोचे समझे किसी स्टिमुलस का रिस्पांस देता है। स्टिमुलस मतलब इन्वायरमेंट से, जैसे कि बताया कि हाथ गर्म चीज को छू गया तो उस चीज को अपने आप को रिस्पॉन्ड, बिना सोचे रिस्पॉन्ड किया, ऐसा नहीं सोच समझ रिस्पॉन्ड किया, बिना सोचे रिस्पॉन्ड कर रहा है, बिना सोचे वह काम कर पा रहे हैं हम, तो वही कहलाता है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया। भैया प्रतिवर्ती क्रिया में आप लिख सकते हैं कि किसी उद्दीपक, उद्दीपक मतलब स्टिमुलस के प्रति शरीर द्वारा दी गई तुरंत और स्वतः होने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब क्या, कोई भी स्टिमुलस है, जैसे बताया कि हम लोग का हाथ है, जैसे कि किसी गर्म वस्तु पे चला गया, तो किसी गर्म वस्तु पे जैसे गया तो क्या होगा, मेरा हाथ अचानक अपने आप वहां से हट जाएगा, तो यही कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है उसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए क्या है, यहाँ पे एक स्टिमुलस रखा गया है और ये क्या है, आग है, गर्म चीज है। ये आग है, यहाँ पे हमारा फिंगर गया तो फिंगर में क्या हुआ, अचानक से हल्का सा जला, अचानक से क्या हुआ, यहाँ पे जला। तो यहाँ पे हमारे हाथ में क्या रहता है, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है। इस सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा, स्पाइनल कोड के पास। ये स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन कहाँ चला गया, स्पाइनल कोड के पास। और स्पाइनल कोड के पास जैसे गया इंफॉर्मेशन, ये क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इसको ऑर्डर दे दिया है जल्दी से हाथ हटाओ। ध्यान दिए एक चीज भैया, ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास नहीं गया, जबकि हम लोग का कोई भी सोची समझी साजिश होती है, सोची समझी अगर हम हाथ हटाते तो ये इंफॉर्मेशन पहले कहाँ जाता है, ब्रेन के पास जाता, ब्रेन से फिर कमांड आता, वहां से रिस्पॉन्स आता, उसके बाद काम करता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया में, रिफ्लेक्स एक्शन में, कि सेंसरी न्यूरॉन की तरफ इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड तक गया और स्पाइनल कोड से वापस कहा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पे आया, कमांड लेके जल्दी से हाथ हटाओ। यह सिस्टम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे अगर ज्यादा देर हो जाएगा तो ज्यादा जल सकता है, ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए हमारा स्पाइनल कोड यहाँ पे काम करेगा। तो आपको रिफ्लेक्स एक्शन या फिर प्रतिवर्ती क्रिया समझ में आया होगा। किसी उद्दीपक, उद्दीपक मतलब स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब क्या, कि जो भी बाहर से हम लोग को स्टिमुलस मिला, इन्वायरमेंट से मिला, जैसे कि हीट, हीट क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। तो ये जो स्टिमुलस मिल रहा है इसको क्या करेगा, प्रति शरीर द्वारा दी गई तुरंत और स्वतः, मतलब एकदम तुरंत और अपने आप बिना सोचे समझे जो हम लोग रिएक्शन करते हैं, होने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण में जैसे क्या, गर्म चीज को छूते ही हाथ तुरंत हट जाना, किसी गर्म चीज को छुए तो क्या हुआ, हाथ तुरंत वहां से हट गया, तो यह किसका उदाहरण है, प्रतिवर्ती क्रिया। दूसरा है कि आंखों में धूल जाने पर पलक झपकना, यह भी प्रतिवर्ती क्रिया है, क्योंकि हम लोग बिना सोचे समझे पलक को झपकते जब हमारे आंख में कुछ चला जाता है। तेज रोशनी पड़ने पर आंख बंद हो जाना, यह भी क्या, प्रतिवर्ती क्रिया का ही पार्ट है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में भैया आपको समझ में आया होगा कि जब हम लोग के बॉडी में कोई रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है, जैसे कि हीट हो गया, ये फिर हम लोग का आंख बंद होना तेज रोशनी के कारण, ये फिर आंख में धूल जाना, तो ये सब क्या है कि अचानक अपने आप हो पा रहा है, यही कहलाता है प्रतिवर्ती क्रिया, ये फिर रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसका दूसरा भाग आता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप आपको समझ में आएगा कि जिस रास्ते से, प्रतिवर्ती चाप जिस रास्ते से इंफॉर्मेशन गया फिर वापस आया स्टिमुलस के उधर कमांड लेके, उस रास्ते को क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती चाप। जैसे देखिएगा कि यहाँ पे क्या एक स्टिमुलस है, हीट है, ये हमारे फिंगर को टच किया तो ये सेंसरी न्यूरॉन से होते होते कहाँ गया, ये स्पाइनल कोड तक गया, और यहाँ पे क्या है, एक रिले न्यूरॉन है, रिले स्टेशन कहते हैं, यहाँ पे कनेक्ट होने का काम होता है। और यहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा जहाँ पे भी कमांड देना है।
तो भैया ये जितना भी रास्ता तय किया, इसी रास्ते को क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रिया में क्या हो रहा है कि बिना सोचे समझे हम हाथ को हटा रहे हैं, तो उसको क्या कहलाया कि प्रतिवर्ती चाप क्रिया बोल दिए। और जिस रास्ते को तय किया प्रतिवर्ती क्रिया होने में, उस पूरे रास्ते को क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि एक ऐसा क्रिया जिसमें क्या होगा कि सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन गया फिर वापस आया, इस रास्ते को ही क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। दूसरा भाषा में आप लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन जो रास्ता तय करती है, उसी रास्ते को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। आप दोनों समझ गए होंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती चाप क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया जो ऑटोमेटिक हमारा बॉडी काम कर रहा है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कर पा रहा है, वो प्रतिवर्ती क्रिया हुआ। और जो रास्ता तय किया हुआ प्रतिवर्ती चाप हुआ।